Good morning everyone. Class 10th Political Science Chapter 5 Popular Struggles and Movement, and today's topic is Influence of Pressure Groups and Movement on Politics or Government. स्टूडेंट, जो ये वाला आज का टॉपिक है, इससे पहले आपने पढ़ा कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, मोमेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे सियासत और गवर्नमेंट या किसी और एजेंसी पर किस तरह ये प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं ताकि उनकी डिमांड्स को माना जाए। जो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के, ये पहले लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं बाय कैंपेन्स, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं और मीडिया को भी अपने इन्फ्लुएंस में करते हैं ताकि उनके मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह ये पहले अपना सपोर्ट बनाते हैं लोगों के बीच, यानी लोगों से वो सपोर्ट ले लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चले, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले। दूसरा होता है बाय प्रोटेस्ट एक्टिविटी, जैसे स्ट्राइक्स करना या काम छोड़ो हड़ताल, जैसे आपने देखा है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन करते हैं, स्ट्राइक का रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि अपनी डिमांड गवर्नमेंट से मनवाने के लिए। आप देखते हैं कैसे आपने स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट स्कूल में आपने कभी कभी देखा होगा, टीचर्स या स्टाफ वो स्ट्राइक करते, ताला बंद स्ट्राइक, ये स्कूल बंद करके स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है जिससे आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हो गवर्नमेंट्स को ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को देखे, आपकी डिमांड्स को माने। तो ये हुआ स्ट्राइक वगैरह करना, प्रोटेस्ट मार्च करना पीसफुल तरीके से। तो ये हुआ दूसरा कि वो स्ट्राइक थ्रू करते हैं। तीसरा होता है वो प्रोफेशनल लॉबिस्ट और बाय स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट। प्रोफेशनल लॉबिस्ट का मतलब होता है, जैसे आप सोच लो कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन है और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो क्या करना चाहता है, वो अपनी कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता है कि ताकि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। अब डॉक्टर्स तो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं, मीडिया कैंपेन्स, हड़ताल करते हैं, मगर उनको कोई नतीजा नहीं निकलता, गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को मानती नहीं है। तो क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत जाना माना डॉक्टर होता है, बहुत बड़ा होता है डॉक्टर जिसका नाम काफ़ी होता है कंट्री में या स्टेट में, वो जाके एक तरह से लीडर बन के गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, डिपार्टमेंट में जाकर इन डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात रखता है। उसी को कहते हैं लॉबिस्ट, यानी कोई इन्फ्लुएंस वाला ऑफिशियल हो, किसी भी एसोसिएशन, वो जाकर गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस बनाए, उन पे दबाव डाले ताकि गवर्नमेंट जल्द से उनकी डिमांड्स को सुने या उनकी माने। तो उसे लॉबिस्ट कहता है। या स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट मतलब होता है एड, इश्तिहार, काफ़ी बड़े बड़े इश्तिहार, एक्सपेंसिव, जिसमें काफ़ी पैसा लगा हो, वो आप टीवी पर स्टार्ट कर दो लगाना, या आप उसको अखबारों पर स्टार्ट करो या पैम्पलेट छापा करो। तो उससे भी प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट गवर्नमेंट पर असर डालते, जैसे सेव द टाइगर था, या लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, या लड़कियों की जो फोर्टिसाइड होता था, गर्ल्स वोट, उसको रोकने के लिए इश्तिहार बनाए गए, बड़े बड़े उनको छापे गए हर जगह ताकि लोगों के और गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दे आ जाए, जिससे लोग देखें, गवर्नमेंट को भी लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो वो हम बाय स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट से भी कर सकते हैं कि इश्तिहार लगाए मीडिया में ताकि लोग और गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देख सकें, उन पर कोई प्रेशर पड़े। तो इस तरह प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट असर डालते हैं गवर्नमेंट पे या किसी और एजेंसी पर या पॉलिटिक्स में। तो अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? क्या जो ये प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट है जो हमारी डेमोक्रेसी पर या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है, अच्छा है कि नहीं है? ऐसे आपको कभी कभी लगे जैसे कोई बड़ी, जैसे डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो हमें लगता है, या नर्सेस हड़ताल का हमें लगता है ये गलत करते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन देखा जाए
तो ये सही होता है, क्योंकि सबको डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का, अपने को आगे बढ़ाने का हक है। यही एक अच्छाई है डेमोक्रेसी में कि हर कोई अपनी बात अच्छी तरह रख सकता है। एक डेमोक्रेसी की खासियत है। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये अच्छा है। और इससे ये भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप देखते हो कि अमीर जो होते हैं और पावरफुल, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट पे। मगर जब ऐसे प्रेशर ग्रुप्स या सेक्शनल ग्रुप बनते हैं तो गवर्नमेंट को फिर सबकी बात सुननी या देखनी पड़ती है। वो सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों की बात नहीं सुनती है। जब उनको ऐसा प्रेशर पड़ता है, वो चाहे प्रेशर ग्रुप्स क्या हो, सेक्शनल क्या हो, या मल्टी इशू मूवमेंट्स की प्रोटेस्ट हो, तब उनको पता चलता है कि हमें सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ नहीं देखना है। पावरफुल और रिच लोगों की डिमांड्स को हमें नहीं मानना है, बल्कि हमें जो पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पूरी कंट्री की जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको देखना है, ना कि सिर्फ एक। तो इससे ये काउंटर हो जाता है कि सिर्फ रिच और पावरफुल की ही बात नहीं, बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो जो अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हो, जेंडर से बिलोंग करते हो, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से बिलोंग कर, सबकी बात सुननी पड़ती है। यहाँ पर वो प्रोफेशनल अलग हो उनका, या आप स्टूडेंट्स की बात समझ लो, तो हर कोई अपनी बात डेमोक्रेसी में रख सकते। तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि पावर शेयरिंग, ताकत का बंटवारा हर किसी के साथ हो जाता है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन सब के साथ उन सबको पावर शेयरिंग दी जाती है। तो इन द लॉन्ग रन ये एक हेल्दी प्रोसेस है। जो प्रेशर डालते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ऑन गवर्नमेंट, ऑन एनी अदर एजेंसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हेल्दी है। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग और डीप होती है। ये तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। थैंक यू।